नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 8 आनुवंशिकता। हमने देखा है कि जनन प्रक्रमों द्वारा नए जीव उत्पन्न होते हैं जो जनक के समान होते हुए भी कुछ भिन्न होते हैं। हमने यह चर्चा की है कि अलैंगिक जनन में भी कुछ विभिन्नताएं कैसे उत्पन्न होती हैं। अधिकतम संख्या में सफल विभिन्नताएं लैंगिक प्रजनन द्वारा ही प्राप्त होती हैं। यदि हम गन्ने के खेत में अवलोकन करें तो हमें व्यक्तिगत पौधों में बहुत कम विभिन्नताएं दिखाई पड़ती है। मानव एवं अधिकतर जंतु जो लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होते हैं, इनमें व्यक्तिगत स्तर पर अन्य विभिन्नताएं परिलक्षित होती हैं। जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन पूर्ववर्ती पीढ़ी में वंशागत सतति को एक आधारित शारीरिक विकल्प डिजाइन एवं प्रमुख विभिन्नताएं प्राप्त होती हैं। अब जरा सोचिए कि इन नई पीढ़ी के जनन का क्या परिणाम होगा। दूसरी पीढ़ी में पहली पीढ़ी में आहरित विभिन्नताएं एवं कुछ नई विभिन्नताएं उत्पन्न होंगी। क्या किसी प्रजाति में इन सभी विभिन्नताओं के साथ अपने अस्तित्व में रहने की संभावना एक समान है? निश्चित रूप से नहीं। प्रकृति की विविधता के आधार पर विभिन्न जीवों को विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। उष्णता को सहन करने की क्षमता वाले जीवों को अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक होती है। उनकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। पर्यावरण कारकों द्वारा उत्तम परिवर्तन का चयन जो विकास प्रक्रम का आधार बनाता है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आनुवंशिकता जनन प्रक्रम का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम संतति के जीवों के समान डिजाइन अभिकल्पना का होना है। आनुवंशिकता के नियम पर इस बात पर निर्धारित करते हैं कि जिसके द्वारा विभिन्न लक्षण पूर्व विश्वसनीयता के साथ वंशागत में होते हैं। आइए इन विषयों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। वंशागत लक्षण वास्तव में समानता एवं विभिन्नताओं से हमारा क्या अभिप्राय है? हम जानते हैं कि शिशु में मानव के सभी आधारभूत लक्षण होते हैं, फिर भी अब पूर्ण रूप से अपने जनकों जैसे दिखाई नहीं पड़ते हैं तथा मानव समिष्टि में यह विभिन्नताएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। लक्षणों की वंशागत नियम मेंडल का योगदान। मानव में लक्षणों की वंशागत नियम इस बात पर आधारित है कि माता पिता दोनों ही समान मात्रा में आनुवंशिक पदार्थ को संतति को स्थानांतरित करते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक लक्षण पिता माता डीएनए से प्रभावित हो सकते हैं। अतः प्रत्येक लक्षण में प्रत्येक संतति में दो विकल्प होंगे कि संतान कौन सा लक्षण परिलक्षित होगा। मेंडल ने इस प्रकार के वंशागत के कुछ नियम प्रस्तुत किए। उन प्रयोगों के बारे में जानना अत्यंत रोचक होगा। उनमें से लगभग एक शताब्दी से भी पहले किए थे। ग्रेगर जॉन मेंडल 1822 से 1884। मेंडल ने मटर के पौधों के अनेक विपर्षीय विकल्पी पौधों लक्षणों का अध्ययन किया जो स्थूल रूप से दिखाई देते थे। उदाहरण के लिए गोल झुर्रीदार बीज, बौने लंबे बौने पौधे, सफ़ेद बैंगनी फूल इत्यादि। उसने सभी लक्षणों वाले मटर के पौधे को लिया, जिसे लंबे पौधे तथा बौने पौधे। इससे प्राप्त संतति पीढ़ी के लंबे तथा बौने पौधे के प्रतिशत की गणना की। अतः लैंगिक जनन द्वारा प्राप्त होने वाले जीवों में किसी भी लक्षण की दो प्रकृतियों के रूप में वंशागत होती हैं। दोनों ही एक समान हो सकते हैं अथवा भिन्न हो सकते हैं। उनके जनक पर निर्भर करता है। यह परिकल्पना के आधार पर वंशागत को तैयार किया गया एक पैटर्न 8.3 में दर्शाया गया है। क्या होता है जब मटर के पौधे में एक विकल्पी जोड़े के साथ दो विकल्पी जोड़े का अध्ययन करने के लिए संकरण कराया जाता है? गोल बीज वाले लंबे पौधे की झुर्रीदार बीजों वाले बौने पौधे के संस्करण कराया जाए तो प्राप्त संतति कैसी होगी? यह लक्षण अपने आप को किस प्रकार व्यक्त करते हैं? आनुवंशिकता कार्यविधि किस प्रकार होती है? कोशिका के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक सूचना स्रोत होता है। डीएनए का वह भाग जिससे किसी प्रोटीन संश्लेषित के लिए सूचना होती है उसे प्रोटीन का जीन कहलाता है। प्रोटीन विभिन्न लक्षणों की अभिव्यक्ति को किस प्रकार नियंत्रित करती है, इसकी यहाँ पर चर्चा करते हैं। आइए पौधे की लंबाई तथा लक्षण को उदाहरण के रूप में लेते हैं। हम जानते हैं कि पौधे के कुछ हार्मोन होते हैं जो लंबाई का नियंत्रण करते हैं। अतः पौधे की लंबाई में उपस्थित उस हार्मोन की मात्रा पर निर्भर करता है। यदि मेंडल के प्रयोगों की व्याख्या जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं ठीक है, तो इसकी
चर्चा हम अगले अध्याय में कर चुके हैं। लैंगिक प्रजनन के दौरान संतति में डीएनए में दो जनक का समान रूप से योगदान होता है कि यदि दोनों जनक संतति के लक्षण को निर्धारण में सहायता करते हैं तो दोनों जनक एक ही जीन के एक प्राकृतिक संतति को प्रदान करेंगे। इसका अर्थ यह है कि मटर के प्रत्येक पौधे में सभी जीन दो सेट होंगे। प्रत्येक जनन में एक सेट की अनुस्वागति होती है। इस तरीके से सफल करने के लिए प्रत्येक जनन कोशिका में जीन का केवल एक ही सेट होगा। जब दो युग्मक का संलयन होता है तो बंधे हुए युग्मनज गुणसूत्रों की पुनः समान हो जाती है तथा संतति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित बनी रहती है, जो स्पीशीज डीएनए के स्थापित को सुनिश्चित करती हैं। वंशागत की इस क्रियाविध के मंडल के प्रयोगों के परिणाम की व्याख्या होती है। इसका उपयोग लैंगिक जनन वाले सभी जीव करते हैं, परंतु अलैंगिक जनन वाले जीव भी वंशागत के किन्हीं नियमों का पालन करते हैं। क्या आप पता लगा सकते हैं कि उनमें से वंशागत किस प्रकार होती हैं? लिंग निर्धारण। इस बात की चर्चा हम कर चुके हैं कि लैंगिक जनन में भाग लेने वाले दो एकल जीव किसी न किसी रूप से एक दूसरे से भिन्न होते हैं, जिसकी कोई कारण है। नवजात का लिंग निर्धारण कैसे होता है? अलग अलग स्पीशीज इसके लिए अलग अलग युक्ति अपनाते हैं। कुछ पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है, इसलिए कुछ प्राणी में लिंग निर्धारण निषेचन अंडे युग्मक के ओस्यमान ताप पर निर्भर करता है। यह संतति नर होगी या मादा। घेघे जैसे कुछ प्राणी में अपना लिंग बदल सकते हैं, जो इस बात का संकेत करते हैं कि लिंग निर्धारण आनुवंशिक नहीं है। लेकिन मानव में लिंग निर्धारण आनुवंशिक के आधार पर होता है। दूसरे शब्दों में जनक जीवों से वंशागत जीन इस बात का निर्णय करते हैं कि संतति लड़का होगा या लड़की। इसकी व्याख्या इस तथ्य में निहित है कि मानव से सभी गुणसूत्र पूर्ण रूपेण युग्म नहीं होते हैं। मानव के अधिकतम गुणसूत्र माता पिता के सूत्रों के प्रतिरूप होते हैं। इसकी संख्या 22 जोड़े में, परंतु एक युग्म जिसे लिंग सूत्र कहते हैं, जो सदा पूर्ण जोड़े में नहीं होते हैं। स्त्री में गुणसूत्रों का पूर्ण युग्म होता है या दोनों एक्स होते हैं, लेकिन पुरुष नर में परिपूर्ण जोड़ा नहीं होता है, जिसमें एक गुणसूत्र का आकार एक्स होता है तथा दूसरा गुणसूत्र छोटा, जिसे वाई कहते हैं। जैसा कि चित्र 8.6 में दर्शाया गया है, सामान्यतः आधे बच्चे लड़के एवं आधे लड़की हो सकते हैं। सभी बच्चे, चाहे वह लड़का हो या लड़की, अपने माता पिता के एक्स गुणसूत्र द्वारा प्राप्त करते हैं तथा अपने बच्चों के लिंग निर्धारण में इस बात पर निर्भर करता है कि उन्होंने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त किया है। जिसे बच्चे को अपने पिता से एक्स गुणसूत्र वंशानुगत हुआ है वह लड़की, एक जिसे पिता ने वाई गुणसूत्र वंशागत होता है वह लड़का। आपने क्या सीखा? अभ्यास।